स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। दाता दयाल जी महाराज का पवित्र स्थान है ये, और मैंने 3 दफ़ा राधा स्वामी बोला, बताऊंगा क्यों बोला, ये भी बता दूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं होशियारपुर मानवता मंदिर परम दयाल जी महाराज के दरबार से आपकी सेवा में आया हूँ और कुछ कहने के लिए आया हूँ। ये शिवरात्रि का सत्संग है, सत्संग, लक्षणबाजी नहीं है। सत्संग किसको कहते हैं? जिसमें सत्य के साथ तुम्हें मिलाया जाए। बात समझना, मेरी बात को गौर से समझते रहना। जहाँ सत्य किसको कहते हैं? सत्य जो सदा रहता है, जो सदा रहने वाली चीज है, उसके साथ मैं तुम्हारा मेल करवाने आया हूं। और वो मुझे कहां से मिला? वो दाता दयाल जी महाराज की जो शिक्षा, उसकी खोज करने से मिला। सतगुरु बाबा परम दयाल फकीर जी महाराज की संगत में बैठकर उन्होंने जो भेद थे, जो असलियत थी, उसको बताया। उससे पता चला कि सत्य क्या है और राधा स्वामी क्या है। ये दोनों चीज़ें मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि हमारी जो जिंदगी है, इसके 2 पहलू हैं। 2, एक दुनियादारी है। आप दुनियादार हैं ना सारे, मैं भी दुनियादार हूँ। तो जिसकी दुनिया ठीक नहीं है, वो दीन भी प्राप्त नहीं कर सकता। पहली बात आपको ये बता दूँ। हमें बहुत दुनिया भटकाती है, ये करो, वो करो, वो करो। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, वो तो करने से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है, वो 3 चीज़ें मैं जो समझा हूँ परम दयाल जी महाराज के इस दरबार में बैठकर। पहले, शारीरिक रोग नहीं होना चाहिए। शरीर ठीक नहीं है तो आपका मन भी ठीक नहीं रह सकता। आप चिंता से कभी मुक्त नहीं हो सकते। आपको चिंता सताती रहेगी क्योंकि शरीर ठीक नहीं है। ये असली महल ये है, जिसमें बड़े बड़े मकान जो हमारे, वो हमारा महल नहीं है। वो तो कुदरत ने हमें सुख दिया है। कुदरत ने हमें हमारे अच्छे कर्म और अच्छा हमारा विचार, अच्छा मालिक की दया हो गई तो हम अच्छे मकानों में रहते हैं। बात मेरी समझ गए? और असली महल तो ये है, इसमें क्या रहता है उसको जानना वो सत्य है। बात मेरी समझ गए? इसलिए सबसे पहले आपके शरीर का ख्याल करो। शरीर का ख्याल कब रहेगा? जब आप मेरी बात को गौर से सुनते रहना। मैं कोई भ्रम नहीं छोड़ के जाऊंगा आपका। शरीर उसका ठीक रहेगा जो सिर्फ जमीन से पैदा हुई चीज को खाता है। जो मालिक की इस धरती माँ से जो चीज मिली, जो भी चीज धरती माँ से पैदा होती है, अगर केवल आप वो खाते हो, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। शर्त के देता हूं मैं आपको। लेकिन हम वो चीज नहीं खाते। हमने उस धरती से पैदा हुई चीज को भी नया रूप दे देते हैं। हमारे यूपी में तो मैंने कहा तली हुई चीजें सबसे ज्यादा खाई जाती है और पान मसाला सबसे ज्यादा खाया जाता है। मेरे पास वहाँ आते हैं होशियारपुर में, मेरे घर में काम किया उन्होंने। मैंने कहा ये तुम क्या डालते हो मुंह में भी 2 घंटे के बाद? साथ कुछ नहीं। मैंने कहा तुम्हें कैंसर हो जाएगा गले का। लेकिन तुम लोग समझते नहीं इस बात को। बात मेरी समझ गए? सबसे ज्यादा हमारी शक्ति क्या? पानी में शक्ति है सबसे ज्यादा। पानी पियो, काम करो, पानी पियो, काम करो, कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं है। ताकत देता है पानी, ताकत देता है कि नहीं देता? प्यास लगी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले शरीर को ठीक रखना है। मैं सत्य बात कर रहा हूँ, सत्य बात। तो पहले सबसे पहले ये सीखो कि हमें खाना क्या है। कोई बाजार की चीज नहीं खाना, बच जाओगे। कोई चीनी ज्यादा नहीं खाना, बच जाओगे। कोई मैदा ज्यादा नहीं खाना, बच जाओगे। और कोई नमक भी सफेद ज्यादा नहीं खाना, बच जाओगे। बात मेरी समझ गए? ये 3 चीजें छोड़ दो। ये नमक जो घर में, इसकी जगह को सेंधा नमक होता है वो खाओ। काला नमक खाओ कभी कुछ नहीं होगा। कभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ये ब्लड प्रेशर ये करता है नमक आपका। और ये चीनी जो है, ये सबको शुगर
मालिक के भजन में आराम से बैठो। भोजन खाना है तो आराम से बैठ कर खाओ, चबा चबा कर खाओ, कभी बीमार नहीं होगे। बात मेरी समझ गए। तीसरी बात यह है कि फिर हक हलाल की कमाई करो, उसमें धोखा मत करो। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बने हैं? तुम्हारे लिए बने, क्योंकि तुम्हारी कमाई ठीक नहीं है। आप लोगों की कमाई ठीक नहीं। मैं बताता हूँ आपको, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे ताया जी का लड़का पुलिस में भर्ती हो गया, मेरे से 1 साल बड़ा था। पुलिस में वो इंस्पेक्टर बन गया, गाड़ियों के चेकिंग पर जाना, खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया। तो आपको पता ही है, कोई नहीं छोड़ता है। उसकी वाइफ को अदरंग का अटैक हो गया। मैं गया खबर लेने के लिए। मैं कहा भाई ये भाभी बीमार क्यों हुई है? कहते पता नहीं, ऐसे ही टेंशन हो गई और ब्लड प्रेशर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहा तुम जिम्मेवार हो। उसको मैंने बोला तुम जिम्मेवार हो। क्यों जिम्मेवार हो? कि तुमने तनख्वाह तो मिलती थी, उससे ज्यादा हराम की कमाई ज्यादा की है, और वो तो खर्च होनी थी। इधर से रोज इधर देना पड़ेगा, तो ये ठीक हो गई, तो पैसा खत्म हो गया ना, और भी तेरा पैसा ले गया। कहता हाँ वो भी। मैं क्या कभी भी जिंदगी में ये काम नहीं करना। मुझे पता क्या कहता, आप लोग प्रोफेसर हैं, आप फिलोसफी की बात करते हैं, नहीं कमाए तो गुजारा कैसे होगा? पैसे कमा ले थे तो मैं पति का इलाज करवा लिया, 7 है। मैंने कहा कमाया ना होता तो पति बीमार ही नहीं हो गई थी। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा हक हलाल की कमाई खाओ। क्या कहा मैंने? तीसरी बात करने लगा। मैं यूपी में काफी जगह जाता हूँ। हमारे यूपी में एक बहुत ज्यादा जबरदस्त बात यह है कि पैसे कम बच्चे ज्यादा। 5-5 बच्चे हैं आप लोगों के घरों में, आप क्या उनको पढ़ा सकोगे? अपने आप से पूछो, क्या आप उनको अच्छी खुराक दे सकोगे? क्या आपकी इतनी कमाई है? क्या उनकी शादियों पर तुम इतना पैसे खर्च कर सकोगे? अरे कुछ अकल करो। अपना भी बर्बादी कर रहे हो, साथी की भी बर्बादी कर रहे हो। बच्चे भी तुम्हारे नालायक निकलते हैं। 2 बच्चे पैदा कर लो, 3 कर लो, बस उसके बाद छुट्टी करो। क्या कहता हूँ मैं, क्यों इतने बच्चे पैदा करते हैं? मेरे बाप दाद ने सतगुरु बाबा फकीर जी ने कहा अच्छी औलाद 2 बच्चे बहुत हैं, अच्छी औलाद पैदा करो। ये औरतें हमारा साथी हैं, ये औरतें हमारा बायां हिस्सा है। ये औरतें इसलिए नहीं है कि बस बच्चे पैदा करो ना, ये गलत है। आपके यूपी में जिसने बहुत गलत देखा है, ये नहीं होना चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे उतनी गरीबी ज्यादा होगी। मैंने एक बात की, मेरे घर में काम करने के लिए आए हुए थे। मैंने कहा तेरे कितने बच्चे हैं? बाबूजी 5 बच्चे हैं। मैं कहा इतने क्या करने थे बच्चे? क्या बात होगी इतने बच्चे तुम सारे? ये कहते अब ज्यादा है तो ज्यादा कमाई कर लेते हैं। अब बताइए वो कमाई कौन सी? मिट्टी की, मजदूरी की। वो क्या पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे कि नहीं? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए तीसरी ये बात कह दी आपको, ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। और चौथी बात एक और कह देता हूँ। मैंने देखा है, बुरा नहीं मानना किसी ने, बात सच्ची कहूँगा, हमें हमारे धार्मिक जो नेता है, गुरु है, आचार्य है, पंडित है, कोई भी है, उन्होंने हमें बड़े भ्रम में डाला हुआ है। हमें पूरा लूट रहे हैं भ्रम में डालकर। अब तुम वहां जाओ, अब तुम जहां जाओ, अब तुम ये करो, अब तुम करते हो ना। और आपके घरों में कितनी कितनी मूर्तियां लगी हुई हैं, सब मूर्तियां देवताओं की लगी हुई है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे एक बहुत प्रेमी, ये जानते हैं हमारे छोटे साथी, उनके बड़े लड़के की रात को 9 बजे फोन आया। मेरे बेटे ने उठाया, कहता नाना जी से बात करा दो, बच्चा मैं बहुत दुखी हूँ। ओहो, क्या तू विनोद बोल रहा है? हाँ जी महाराज, हमारा तो घर तबाह हो रहा है महाराज। मैं कहा क्या हो गया? मैं भी डिप्रेशन में, मेरी पत्नी भी डिप्रेशन में, मेरे भाई भी डिप्रेशन में। मैं क्या ऐसा क्या बात है? तुम्हारा तो काम ही बहुत
गुरु का नाम भी बता दिया, मेरी भी बता दी फोटो में, आपकी भी लगाई हुई महाराज जी। भगवान शिव की भी फोटो है, राम जी की भी फोटो है, और एक दो माताएं जो हम मानते हैं उनकी भी फोटो है। मैंने कहा तुम्हारे घर में शांति नहीं होगी, तुम कितने घर के मेहमान बने हुए हो। बहुत घर का मेहमान भूखा रहता है ना, कहावत है। आपको कौन देगा? ये तो अपने आप में लड़ते हैं, लड़ते नहीं, देवी देवता लड़ रहे हैं ऊपर। क्या कहा मैंने? अगर किसी को भी मानते हो मानो, मगर एक को मानो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। सबको मानोगे तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे पैसे चाहिए थोड़े, मैं छोटे लाल जी को कहता, छोटे लाल जी थोड़ा बनना पड़ता है ना, छोटे लाल जी आज मुझे 10,000 रुपया चाहिए। तो ये कहेंगे पैसे तो हैं पर लेकिन शाम को मिल सकते हैं, मुझे अभी चाहिए। मैं फिर आत्माराम जी के पास चले जाऊँगा, आत्माराम जी 10,000 रुपया चाहिए, अगर आप दे दो तो बड़ी अच्छी बात है। कि तो वो पैसे तो थे पर लड़का ले गया। फिर 34वें के पास गया, फिर चौथे के पास गया, फिर 5वें के पास गया, तो वापस आ गया, पैसे नहीं मिले कहीं से। तो छोटे लाल जी इनसे मिले। छोटे लाल जी कहते वो आज 10,000 पैसे मांग रहा था, कहते मेरे से भी मांग रहा था यार। तो तीसरा आ गया, कहता मेरे से भी मांग रहा था, ये हमें लूटना चाहता था। मेरी बात समझ गए? एक को मानो, जो देवी को मानते हो, मैं बुरा नहीं मानता, मैं तो किसी को मानता नहीं, मेरे तो एक परम दयाल है और कुछ कोई नहीं। बात मेरी समझ गए? मैं किसी देवी देवता परमात्मा को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने ठीक कहा? जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु सबसे बड़ा है, गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात है, तो मैं फिर किसको मानूं? गुरु को छोड़कर तुम क्या जाते हो? तुम ना दुनिया के रहते हो और ना दीन का रहते हो। इसलिए मेरे देश में तुम भगवान राम का कोई गुरु नहीं था, उनका गुरु विशिष्ट था। भगवान कृष्ण का गुरु नहीं था, उनका भी गुरु संदीपनी था। ऋषि गुरु थे और कौन था? महाभारत को देखो कितने गुरु बैठे वहां, और हमें तो गुरुओं से हटा दिया। और दूसरा मैं दावे से कहता हूं, जो गुरु हमें मिले नहीं वो भी देवताओं से भी आगे निकल गए, वो भी हमारे काम नहीं आए। जाओ नाम ले लो और चढ़ाओ तो कर लो, जाओ, गुरु ने कुछ गल नहीं कर सकते। मुझे इन गुरुओं के टेलीफोन आते हैं, मैं पूछता हूँ तुम अपने गुरु को जाकर बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहते तो मिल ही नहीं सकते महाराज। तो उस डॉक्टर के पास क्यों जाना, उससे दवाई क्यों लेनी जिससे आप बात नहीं कर सकते जाकर? बताइए मुझे। डॉक्टर वो ही अच्छा होता है जिसकी दवाई ली उसको जाकर बताया मुझे कितना फायदा डॉक्टर साहब ये हुआ, जो तभी बात बनेगी, तभी तुम्हें इलाज आएगा। कि मुझे थोड़ी दवाई ले ली और बस ही जाओ, हम खुशी मरते समय तुम्हें गुरु ले जाएगा, ये भ्रम है। मैं कहता हूँ मरते समय किसी को गुरु लेने आ गया, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं वो कृष्ण लेने आ जाएगा, जो देवी को मानते हैं उनको देवी लेने आ जाएगी, जो राम जी को मानते हैं उनको राम। तो फिर तुम्हारा कल्याण कौन करेगा? तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपनी कमाई हक हलाल की करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। मैं 18 साल का था, मैं परमदयाल जी महाराज के दरबार में आया। क्यों आया वो भी बता देता हूँ, मैं दर्द दिल से कह रहा हूँ। मैं 6 साल या 5 साल का था, तो मेरा जो गांव में घर था वो सड़क के किनारे था। तो मैं बच्चा था, मैंने तो किसी को मारते देखा नहीं था, किसी को खिलाते भी नहीं देखा था। तो एक दिन मैं स्कूल से आया, तो हम स्कूल से आकर पशु ले जाते थे छोड़कर ना, फड़ के आना, बच्चा जब भैंसों को चला गया तो चल जाना लेके,
और साथ किताबें भी उठा लेंगे, आप पढ़ते रहना, ऊपर से छूटते रहना। तो क्या देखा कि मेरे गांव के एक आदमी का मौत हो गया, तो उसको लेकर आ रहे हैं 4 आदमी, उसके आगे एक आदमी आग लेकर चला हुआ है और पीछे औरतें रो रही हैं, आदमी भी रो रहे हैं। उस सीन को मैं देखकर डर गया। तो क्या हो गया, फिर मैं देखने लगा कि क्या करते हैं ये, बच्चा था ना। तो उन्होंने लकड़ी लगाई, लकड़ी लगाकर उसमें उसको रखा और उसके बाद आग लगा दी और मैं डर गया। हाँ, बंदा मार जला दिया इन्होंने, ये तो कल जहाँ था जला दिया। वो सीन मेरे आंखों के मेरे अंदर उतर गया। तो मेरी माँ आई, मैंने माँ को पूछा, माँ वो उधर नाम में उनको लगे, मैं क्यों मर गया, उन्होंने की होया, उन अग से लाता उन की होया, उन क्यों अग से जलाता, कल तो ठीक सा, कहती बच्चा वो मर गया। मैं क्या मर गया, कहाँ गया, परमात्मा के पास चला गया। मुझे परमात्मा का नाम ही नहीं पता था। मेरी बात को गौर से सुनते रहना, तो मैं कुछ देने आया, वो परमात्मा के पास चला गया। फिर तीसरा सवाल किया, माँ वो मरिया क्यों, वो बूढ़ा हो गया। हाय बूढ़ा हो गया, तो माँ तुम्हें तो बुढ़ी बुरी कभी मर जाना। तो मेरी माँ ने जो फिर पाले, नहीं बच्चा मैं था, तुम्हें पढ़ाना है, मैं नहीं करना। चल ये बात खत्म हो गई। रात को सो गए, दिया होता था, फूक नहीं मारते सी दीवे, कहना फूक नहीं मारनी, ऐसा बुझाता। मैं लेट गया, सारे सो गए अपने, तो मैं उठ के डर के बहुत रोया। मैं डर लगा ना, सीन आ गया, आदमी को आग लगा दी। मैं बड़ा रोया, ताखा मार के रोया, मैं बहुत रोया। माँ मेरी दौड़ी आई, कहती मैंने पकड़ा, माँ बच्चा क्या होया, तेरे पेट से दर्द होती है। मैं कहा नहीं, तू सुर दुखदा बच्चा, मैं कहा नहीं, तो फिर तू रोता क्यों है। मैं कहा माँ मैंने ये दस के बंदा मरता क्यों है, ये क्यों मर गया, तब भी क्यों मर जाना, तब मैं भी मर जाना। तो मेरी माँ ने उसने 2 गल्लां कहियां, सुनो मेरी ध्यान देना पंजाबी में, बच्चा शाह बिना पत नहीं, शाह बिना पत जानते इज्जत, शाह के तुम को पैसे नहीं, कुड़ी का ब्याह करना, उतो पैसे ले आओगे, ब्याह हो जाऊगा, पत बच जाएगी ना, सारी इज्जत बच गई। शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु तो बगैर बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, गुरु एक गुरु का दस सकता। उस वक्त मुझे गुरु का संस्कार मिला, उस वक्त मुझे परमात्मा का संस्कार मिला, उस वक्त मुझे मरने का भी संस्कार मिला कि यहाँ रहना नहीं है। अब शुरू हो गई मेरी दौड़ शुरू हो गई गुरु को ढूंढने की। पढ़ता पढ़ा और बैठ जाना, अकेले में बैठ जाना, भगवान को कहना मैंने गुरु मिला दे, मैंने गुरु मिला दे, मैंने गुरु मिला दे। मेरी बात समझ गई ना, डिमांड बच्चे की होती ना, किसी ने दसना नहीं, पर गुरु कितने मिले। 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया तो मैं क्या हो, मैं रोटी नहीं खाने जाता, मेरे गुरु नहीं देता है, मैंने रोटी खानी, मैं रोटी खा देती। 2 दिन हो गए, माँ ने क्या भुख लगी आपे खा लेनी है, नहीं खाती। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मेरी माँ बहुत परेशान। मैंने कहा बच्चा थोड़ा सा दूध ही पी ला, मैं क्या गुरु मिलना था पीना, पर लेकिन माँ ने, मेरा पिता तो होशियारपुर काम करता सी, वो भी आ गया एक दिन एतवार के लिए, रोटी खा ला, गुरु तेन मिल जाएगा। पर मैं मनिया, हाथ जितना बच्चा का हाथ होता ना, तो मेरे गाँव च गुरुद्वारा है, उत्थे एक संत सी बहुत अच्छे करमदास जी, मेरी माँ उन्होंने गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना माताओं, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। उनको लेकर कहते मेरा बेटा रोटी नहीं खाता महाराज, कहता गुरु मिलना। वो आए 6 फुट लंबे, वो बहुत अच्छे संत थे। सुबह उन्होंने गांव में जाना, एक घर से सिर्फ 2 रोटी लाना, उससे ज़्यादा नहीं। ऊपर कोई दाल डाल दे, कोई सब्जी दे दे, कोई साग दे दे, लाके खानी, रात को भी 2 रोटी खाते थे। अच्छे संत थे। वो आ गए, मैंने मंजे से बिठा दिया, मेरे कंधे से हाथ रखे, कहते बच्चा तो रोटी क्यों नहीं खाना। मैं क्या बाबा जी मैंने गुरु बना, गुरु मेरा बन जाओ, मैं रोटी खा लेनी है।
कहते मैं तो बेटा गुरु नहीं बनता, पर गुरु तेन मिल जाएगा। रोटी खाना पंजाबी च उन्होंने एक गल कही, कहते अन्न छोड़ करे पखंड, ना वो सुहागन ना वो रंड। समझ गए? जी रोटी छड़ के कहते ना परमात्मा मिल जाएगा, उन्होंने कुछ नहीं मिलना ना, रोटी छोड़े वो नहीं मिलता। महात्मा बुद्ध ने नहीं खाया कुछ भी और फिर आखिर में खाना पड़ा, तब उसको ज्ञान हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा बच्चा तू इससे करे कर, जिसे तेरे को स्कूल तो टाइम आया मेरे को 5 मिनट आ जाएगा गुरुद्वारे, मैं तेरे गुरु दसूंगा। अब पंजाब तो संतानी गुरुवानी धरती है, वहाँ तो गुरु की बात होती है, वहाँ तो ग्रंथ की बात होती है, वहाँ तो चुपटी की बातें होती है। और दुर्भाग्य ये है, यूपी का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ कबीर जैसे संत पैदा हुए, रैदास जैसे संत पैदा हुए, महर्षि शिवरतलाल जी महाराज जैसे ऐसे संत यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने 4000 से ज़्यादा किताबें लिख दी, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि दादा दयाल जहाँ पैदा हुए दुनिया उनको पूछती है, मुल्कों में उनका नाम है, विद्या में उनका नाम है, उनको माना जाता है कि वो एक हस्ती थे, वहाँ लिखा हुआ है। पढ़ा करें आपने, दादा दयाल ने जब छोड़ा, शहर हो गया हूँ, शहर हो गया हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। याद रखोगे अच्छी बात है, भूल जाओगे तो कोई गम नहीं। क्या कहा, मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं चलता रहा, उन्होंने गुरु की बात बतानी, गुरु की बात बतानी। वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई, ये मेरे दादा परम दयाल जी महाराज कहा करते थे। जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। एक चीज मांगो मिलेगी, लेकिन मांगने का ढंग और होता है, वो भी बता दूंगा मैं। चलो मालिक की मौज हुई, मैं 12वीं में हो गया। 12वीं में एक सज्जन हमारे घर आया। जब किसी चीज की खोज हो ना तो कुदरत बड़ी मदद करती है, कुदरत बहुत बेअंत है। वो तुम्हारे साथ रहता है गुरु। जो कहते गुरु नहीं रहा, उनको पता ही नहीं गुरु की हस्ती क्या है। बताऊंगा कि आपके साथ चल रहा हूँ, मैं बोलूँगा, थकना नहीं है, रोटी मिलेगी तुम्हें, मैं बोलता थकता नहीं हूँ। वहाँ मेरे घर में एक आदमी आया, उसकी बहन मेरे गांव में आई हुई थी, मेरे माता पिता के वो वाकफ थे। तो मैं बैठा पढ़ रहा था, 12वीं क्लास में था। तो उसने पूछा मेरे पिता को, काका की कर रहा है? पंजाबी में समझ रहा है ना मेरी बात? तो वो कहते काका पढ़ रहा है। कितने कॉलेज पढ़ता है? केड़े कॉलेज? ऐसी कॉलेज। कैसे जाता है? साइकिल पर। 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर जाना, ये तो थक जाता होगा। तो मेरी दुकान है कॉलेज के बिल्कुल साथ है, नज़दीक है, 2 कमरे ऊपर खाली पड़े हैं। इसको कहो वहाँ आ जाए करे और वहीं रहे, बिजली का कोई खर्च नहीं, पानी का कोई खर्च नहीं। तो रोटी ये बड़ा भाई बचा दिए करे। मेरा भाई कहता हम रोटी बचा देंगे। असि बिस्तर चक्के जाके कमरे से लाता। मेरी बात कुदरत। जब इतवार का दिन आया तो ये 2 बिल्डिंग, एक इधर बिल्डिंग थी, इधर बीच में पौड़ियाँ थी। तो इतवार को क्या देखता हूँ कि उन्हें पौड़ियाँ कुछ औरतें ऊपर आ रही हैं और कुछ आदमी भी आ रहे हैं। मैं क्या पता नहीं क्या बात है, ये इधर क्यों आ रहे हैं? तो दरवाजा अलग खुला हुआ है, अंदर जा रहे, बैठे जा रहे, बैठे जा रहे। मैं क्या कुछ गड़बड़ है। मैं देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक गाने की आवाज़ आई, शब्द कोई गा। मैं कहा ये कोई गुरु की बात कर रहे हैं। मैंने भी अपने कमरे को बंद किया और मैं आगे कमरे में चला गया। तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे। वो कहता बेटा ये सिर नंगा ना, ये टोपी से दे जाना, उन्होंने टोपी दे दी। मैं अगे होके बह गया। ऐसा ही वो एक लकड़ी का तख्त बने, एक बुजुर्ग बैठे, थले के बैठा बंदा शब्द पढ़ता थे, उन्हें सत्संग दिता और वो गुरु ने महिमा गाई। गुरबाणी चो गुरु ने महिमा गाई। सत्संग खत्म हो गया। औरतें में कोई 50-60 लोग होंगे। उस वेले व्यास के सत्संगी ज़्यादा नहीं थे। 1956 की गल दस रहा मैं तो 1956। अब
में से कई पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो जब सत्संग खत्म हो गया, मैं उस बुजुर्ग के पास गया। मैं अपनी बीती बता रहा हूँ और वही बताऊंगा जो सत्य है, और उस सत्य की खोज में मैं कहाँ पहुँचा वो मैं अंत में बताऊंगा। क्या मिला मुझे वो भी बताऊंगा। मैं क्या बाबा जी नमस्कार। कहते आओ बच्चों। मैं क्या बाबा जी मेरे कुछ सवाल है, तुसी उन्होंने जवाब दे दोगे? वो कहते बेटा नहीं, सानू हुक्म नहीं है सवालों का। मैं तो गुरु की गल करनी सी, ठीक है ना। तो बच्चा सानू तो आज्ञा नहीं है सवालों का जवाब देने की, तो सवालों का जवाब गुरु दे सकता। हाँ, मैं कहा गुरु कहाँ है, कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा गुरु ब्यास मिलेगा, ब्यास। मैं कहा बाबा जी ब्यास कितने है, मैं पिंड का रहने वाला। कहते बेटा कभी जलंधर गया? मैं कहा बाबा जी मैं जलंधर भी नहीं गया, मैं देखा ही नहीं जलंधर। कहते अच्छा, जलंधर तो के करतारपुर है, करतारपुर तो के ब्यास का स्टेशन आता, उत्थे उतर के 2 किलोमीटर से साढ़े गुरु का थान है। मैं क्या वो मैंने मिल जाएंगे? हाँ बच्चा तेन मिल जाए। मैं बड़ा खुश होया, गल बन गई, गुरु मिल जाना। दूजे दिन शाम को दौलत राम जो दुकानदार से वो मैंने शाम को मिल के घर जाता सी। अपने घर जाना पहले मैंने पूछना बच्चा कोई चीज़ की लोड़ तो नहीं? मैं कहना नहीं। मैं क्या दौलत राम जी बैठो, तुसी कभी ब्यास गए? कहते काका की गल? मैं क्या उत्थे पता लगा गुरु जी रहते हैं? कहते हाँ ले, मैं तो उन्होंने तो नाम ले आया, मैंने एक चीज़ और पता लग गया कि नाम नहीं मिलता। मैं क्या मैनू गुरु जी ने मिला दिया। मैं कहता ले आंदा ऐतवार है ना, उधर भंडारा आया, उन सत्संग नहीं गया, आंदा ऐतवार में भंडारा आया। तो तू काका सवेरे तैयार हो गई, इतों 7 बजे गड्डी च असीं बैठना, 9 बजे पहुँच जाना, असीं सत्संग तैਨੂੰ जैसे तो गुरु ने मिला देना। मैं तो तड़के उठे त्योहार बिल्कुल है, ऐतवार का दिन घर नहीं गया, तो वो आ गया, असीं उत्थे पहुँच गए। बड़ा टेंट लगा सी, कुछ ज़्यादा लोग नहीं सी, जिन्ने तुसी बैठे उदों इन्ने लोग सी, सत्संग ज़्यादा नहीं सी। तो एक आदमी पगड़ी बनी होती वो शब्द पढ़ रहा है, महाराज जी ले गया। कोई 10 मिनट बाद महाराज जी आए, बाबा चंद सिंह जी महाराज। मैं उनका सत्कार करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका चेहरा जब मैंने देखा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद वस्त्र, ऐसा चक्कर पाई उन्होंने, मत्था टेके आके मैं बड़ा खुश हुआ। मैं क्या गुरु मिल गए भाई, मौजा ला गए, हूँ डट के गल्ला करूँगा। बात समझे? तो सत्संग हुआ, सत्संग में उन्होंने भी गुरु की महिमा गाई। मैं क्या ये भी गुरु की महिमा गाई, तो मतलब गुरु हो रहा कोई क्या कर, बच्चा था ना। सत्संग खत्म हो गया और लाइनों में लग गए, गुरु महाराज कुर्सी पे बैठ गए और अगे फुलियां बतासे लग गए, बंदे खड़े हो गए, प्रसाद लो महाराज के दर्शन करो, चले जाओ। मैं भी लाइन च लग गया। मेरे अगे जो आदमी, मैं क्या भाई साहब बाबू जी मैं महाराज ने गल करनी है, उन्होंने मैंने घूर के जाने ना गुस्से ना देखा, छोड़ा महाराज ने गल करनी, उन्हें मन च ही होनी ना। तो मैं सहम गया, मैं क्या कमाल है, मैंने कुछ किया ही नहीं। अब पीछे आ गया काका अगे चले था, चलो वो बतासे रहे हो कितने। मैं महाराज जी वाल देखता भी, महाराज जी मैंने कुछ कह, मैंने कुछ नहीं किया। लाइन तो अगे निकल गया, चलो भुख लगी हो। मैं बंदे ने पूछा, मैं क्या सवेरे मैं बगैर रोटी खाते गए सी, लंगर से 2 फुलके खाए और मैंने एक गाना गाया, आया था आस लेकर बेआस हो चला। मैं तो आस लेके आया सी, बेआस हो, बेआस में आस खत्म हो गई। वक्त याद आता है, आके अपने कमरे में जानते धान पर मार के रोना, टप गया, टप के रोया, बहुत रोया। अपने कमरे में आंख में बहुत रोया कि मैं इतना बड़ा पापी हूँगा कि गुरु ने मुझे बुलाया नहीं, इस करके नहीं मुझे बुलाया कि मैंने कोई पाप किया है। मेरी बात समझ रहे? बहुत रोया, रोता रहा। 2 घंटे के बाद दौलतराम आया। वो काका मैं तेन उत्थे लभदा, मैं तो परेशान हो गया। मैं क्या दौलतराम मेरा दिल टुट गया,
मैं बड़ी आस लेकर गया सी, मैं गुरु मिल गया मैनू, मैं 6 साल का तप रहा सी ते मैं बड़ा खुश था। अब अगली बात सुनना। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहता काका गल सुनो, तेरी भुख बहुत बड़ी है। बात सुन रहे, तेरी भुख बहुत बड़ी है और तेरा गुरु या तेरी इस भुख नू दूर करने वाला एक बाबा है। उन्होंने कोई डेरा नहीं, वो महीने च सत्संग देंगे जेठे अतवार, और अपने दोस्त के घर वो सत्संग देंगे हैं। 8 बजे आ जाते हैं और उस तो बाद सत्संग दे के अपने घर चल जाते हैं। तेरी भुख वो पूरी करेगा। मैं क्या दौलत राम तेरा भला वो मैनू बना दे। कहता तू चिंता न कर बच्चा, मैं सुबह 7:30 आया और असी 8 बजे उत्थे पहुँचना। अब सुनना गौर से, मैं सुबह उठा 4 बजे, नहा लिया, कपड़े डाल के बैठ गया। अब मैं गुरु को मिलने जाना है, अब मैं गुरु को मिलने जाना है। मेरी बात समझ गए? चाव होता है, अंदर की कशिश होती है, अंदर की डिमांड होती है, अंदर की इश्क होता है उसको मिलने के लिए, जिसने मुझे ये रास्ता देना था। वो आ गया, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैं कैसे अपने सतगुरु बाबा फकीर के पास पहुंचा वो बताया मैंने आपको। गलियां, कभी ऐसे गली, फिर ऐसे गली, फिर आगे गली, फिर ऐसे गली। जब आखिरी गली आई, आखिरी, मैं पहले उसके पीछे था, आखिरी गली में मैं उसके आगे हो गया। मुझे नहीं पता मैं क्यों हुआ। और सामने बाबा फकीर जी बैठे हो, काफी अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा, मेरे सुनने वालों, और मेरे शरीर में करंट आया। मेरे शरीर में उनकी दृष्टि ने, जब दृष्टि पड़ेगी तो मेरे शरीर की खून में परिवर्तन आ गया। अरे अंदर आवाज आई कि बस ठीक आ गया। लोग जाते थे, बाबा जी ने मत्था टेको, कोई उधर बह गया, कोई उधर बह गया, कोई उधर बह गया। मैंने तो उनके सिर चारों में सर रख दिया और मैं ही बैठ गया। मैं नहीं था, बहुत जज्बा था, बहुत जज्बा था उनको मिलने का, ताकि मेरी जिंदगी सुधर जाए। बस उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। आगे क्या करिश्मा हुआ कि महाराज जी ने किताब में निशान लाकर रखा हुआ है कि बच्चे ने आना है और ये शब्द वो ही पढ़ेगा। और मेरे हाथ में वो किताब दे दी और कहा बच्चा ये शब्द पढ़। अब तुम इससे अंदाजा लगा लो कि बाबा फकीर क्या थे। और वो स्वामी जी महाराज का शब्द था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैंने मस्ती में पढ़ा और उन्होंने मेरे सवालों के जवाब सारे दे दिए। उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जो अब समझ है, अब समझ क्या आई, दाता दयाल जी को पढ़ा। क्योंकि हजूर मेरे बाबा फकीर जी महाराज जब सत्संग में बैठते थे तो दाता दयाल का नाम 10 बार लेते थे। दाता दयाल, दाता दयाल, दाता दयाल, दाता दयाल। दाता दयाल ने ऐसे किया, दाता दयाल ने ऐसे किया, दाता दयाल ने ऐसे किया। तो मैं कहता हूँ फकीर जी महाराज ने ऐसा किया, फकीर जी महाराज ने ऐसा किया। क्या किया? निकालो शब्द, दाता दयाल जी का शब्द सुनाता हूँ आपको, पढ़ो। दाता दयाल जी के दरबार में बैठकर दाता दयाल जी की बात सुनाता हूँ कि बाबा फकीर ने मुझे कहाँ पहुँचाया। मेरा सवाल था, मेरा सवाल क्या था? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हो जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मैं भटक गया क्या, मुझे वो रास्ता बताओ ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूँ। तो दाता दयाल जी महाराज ने एक शब्द लिखा है। किसके बारे में लिखा? अब पहले बैकग्राउंड आपको बता दूं, सुन। अभी हर जगह धर्म में कहा जाता है भगवान तुम्हारे अंदर है, झूठ है, तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है। वो इतनी बड़ी हस्ती, सुनो, जितना तुम्हारा शरीर है ना, शरीर ये कितना बड़ा पता आपको? ये शरीर कितना बड़ा है? ये महल है। और अगर इसको काटा जाए ना, थोड़ा थोड़ा करके काटा जाए तो जितनी धरती है
जितनी धरती है सारी धरती ढक जाएगी, जो तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है। बात समझिए। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे जितनी जमीन है, जमीन से 3 गुना पानी है, जितना पानी है उससे 3 गुना अग्नि है, जितनी अग्नि है उससे 3 गुना हवा है, और जितनी हवा है उससे 3 गुना आकाश है। और जिसने इसको बनाया वो कितना बड़ा होगा, अंदाजा करो के लगा सकता है साहब। वो दर कैसा, वो घर कैसा, जहाँ में सब समाई, उस घर का किसी को पता ही नहीं है, जिसमें सभी आते हैं और वापस चले जाते हैं, किसी को ख्याल ही नहीं है कौन सा। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोए पिंडे, ये ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड तो सब जानते हैं ना। ब्रह्मांड में धरती है, जल है, सूर्य देवता की अग्नि है, हवा है, वायु है, और फिर ऊपर आकाश है। ठीक है, तो जो ब्रह्मांड में है सो ही हमारे पिंड में है। अगर ब्रह्मांड में देवी देवता हैं तो वो भी यहाँ है, अगर ब्रह्मांड में नदियां नाले हैं वो भी यहाँ हैं। क्या कहा मैंने? गंगा तुम्हारे अंदर, जमुना तुम्हारे अंदर, सरस्वती भी तुम्हारे अंदर, जबकि बाहर सरस्वती है ही नहीं। मैं बता दूंगा कैसे है। तो इस ब्रह्मांड को कोई शक्ति चला रही है ना। मेरी बात को समझ रहे हो? माताएं नहीं समझेंगी, बुजुर्ग तो समझ लेंगे, पढ़े लिखे समझ लेंगे। इतना ब्रह्मांड है, कैसे चल रहा है? कोई हस्ती इसको चलाने वाली है। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली तो पिंड में, तो पिंड भी तो ब्रह्मांड ही है, तो क्या इसमें वो हस्ती नहीं है? वो तुम्हारे अंदर है। वो कैसे है? जैसे सूरज की किरण धरती पर है, सूरज तो नहीं है जहाँ है, अगर सूरज सारा आ जाएगा तो क्या होगा? हम सब भस्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर उस माल के कुल की एक अंश है, वो नहीं, तुम्हारे अंदर उसकी एक अंश है, उसको ढूंढना है कि वो क्या है। मेरी बात को समझा? अब मैं और ढंग से समझा देता हूं। सत्संग में कहा गया जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो, उन पर चलो, ये कहा। फिर ये भी कहा है कि ये जो हमारा शरीर है, या मैं कहता हूँ, मैंने क्या पाया महाराज जी के पास बैठकर। उन्होंने एक बार मेरा उनसे और उनसे मेरे से बहुत प्यार था, कोई सीमा नहीं। हम जब दोनों बैठते थे तो हम कहीं चले जाते थे। एक बार कोई प्रोफेसर आए कॉलेज मंदिर में, महावारी सत्संग था, और बाकी तो प्रसाद लेके चले गए। वो 2 प्रोफेसर बैठ गए, वो महाराज जी से रमन ऋषि की बातें करने लग गए। प्रोफेसरों को बोलने की आदत बड़ी होती है, टीका टिप्पणी, कईयों को झूठ बोलने की बड़ी आदत होती है, कईयों को सत्य बोलने की बड़ी आदत होती है। सब आदत कोई ना कोई है, मुझे भी है। मुझे आदत है कि बाबा जी की बात करें, ये आदत है, और मुझे नहीं। तो रमन ऋषि के जब वो बात कर रहे थे तो मैं भी तो कॉलेज में प्रोफेसर था, मैंने भी दखल दे दिया। मैं कहा नहीं प्रोफेसर साहब ऐसे नहीं, रमन ऋषि की किताब मैंने भी पढ़ी, उन्होंने ये लिखा है। महाराज जी हुक्का पी रहे थे, उनकी बात को सुन रहे थे, नहीं बोले। जैसे मैंने ये बात कही, मुझे कहते बच्चा तू भी किताबें पढ़ लेता है, पढ़ता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। मैंने कहा पिताजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं भी कभी कभी ऐसी किताबें पढ़ लेता हूँ। आदेश हुआ, एक आदेश हुआ, एक आज्ञा हुई मुझे कि तूने केवल मन की किताब पढ़ना है। सुना? मन की किताब। अब मन की किताब मैंने क्या पढ़ी और कहाँ पहुंचा वो अब आपको मैं बताता हूं। सुनना ध्यान से सबने। ये मेरा शरीर है, मन
अंदर जा। जब मन की किताब पढ़ने लगा तो सोचा मन कहाँ से आया और शरीर कहाँ से आया। शरीर मेरा माँ के गर्भ में बना, मैं माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था, पानी की थैली में था, टांगे ऊपर थी, सिर नीचे को था। मुझे वहां सब कुछ खाने को मिलता था ना, पानी भी सब कुछ मिलता था। जो माँ खाती थी उसका हिस्सा मुझे मिलता था, जो पीती थी उसका हिस्सा भी मुझे मिलता था, जो देखती थी उसका असर भी मेरे शरीर पर होता था, जो सुनती थी उसका असर भी मेरे शरीर पर होता था, जो खाती थी, मैं सब कुछ बता दिया ना। वो कैसे था? ये नाभि मेरी जो है इसमें से एक नाड़ थी माँ के साथ मिली हुई, जानते हैं ना, वो सबकी लगी हुई थी। तो जब मैं जन्म लिया तो क्या हुआ, डॉक्टर ने मुझे एकदम सीधा किया तो मैं भी रोया होगा। सभी बच्चे रोते ना माता, बच्चे को जब सीधा करते रोता है ना। अब मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब आप भी बच्चे पैदा करते हैं, आपके पास जनानी आती है सब तरह के लेडी डॉक्टर, बच्चा रोता क्यों है? कहती सर हमें तो पता नहीं रोता क्यों है। जे ना रोए तो हम समझ लेते कि बच्चा मरा हुआ है। हम उसको रोने की कोशिश बड़ी करते हैं, ऐसे ऐसे मारते, थपथप भी कहते हैं, कभी ऐसा करते, कभी सीधा करते, तो नहीं वो खत्म हो जाता है। मेरे मन ने जो स्टडी किया वो क्या मिला, क्यों रोया मैं जब लटका हुआ था मेरी सारी एनर्जी याद। आदमी लटका हो तो सब कुछ यहाँ जाता है। जब झटका दिया तो मेरी सुर्त जो मैं हूँ वास्तव में वो एकदम यहाँ आ गई और मैं झट गया, तब मैं रोया। बात समझिए। और फिर देखो अगला खेल, कोई हस्ती थी जिसने मेरा माँ के घर में पालन पोषण किया। मुझे विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको भी होना चाहिए कि कोई ताकत है जिसने माँ के घर में पानी में उठे हुआ मेरे बना दिया। ऐसा क्या कहा मैंने? तो जैसे ही नाड़ू काटा फिर क्या होता है, वो सप्लाई तो कट गई, माँ की सप्लाई तो कट गई ना, तो फिर माँ के थनों में दूध अपने आप आता है कि नहीं आता? अब क्या किसी ने माँ को टीका लगाया कि तेरा दूध आए? कुदरत ने पहले इंतजाम किया कि मैंने इसको दुनिया में भेजा है, इसका भी दांत नहीं है, इसका माँ के दूध मिल गया, तो माँ का दूध मिल गया कि नहीं मिल गया? और सुनो मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारा कोई मालिक है? तुम भटके हुए हो, तुम दौड़ते हो, वहां जाओ तो ये हो जाएगा, वहां जाओगे तो ये हो। और जिस हस्ती तुम्हें माँ के गर्भ में गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर क्यों बिसरे, कबीर साहब कहते हैं तेरा गर्भवास में तेरा इतना उन्हें चिंता की है तो तू बाहर क्यों चिंता करना? क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को? तो माँ के स्तनों में दूध आ गया और जब दांत आए तो दूध भी सूख गया। के बाद भी दूध आना नहीं आना। एक बात आपको मैंने बता दी कि मेरे मन ने ये बात पाली कि मेरा कोई है और वो मंदिर में नहीं है, वो मस्जिद में नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, वो शायद मेरे अपने ही अंदर है और उस अंदर वाले को कोई और पीछे सपोर्ट कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। क्या कहा मैंने? सुन रहे हो? अब आगे चलता हूं। तुम खाते भी हो, पीते भी हो, पचाते आप हो। तुसी पचाते रोटी, फिर रोटी खाते हो मैं दौड़ना में फंस जाए, बताओ कुछ नहीं करते ना? भूख अपने आप लगती कि तुसी लाते? भूख अपने आप लगती है, प्यास अपने आप लगती है। प्यास में लस्सी पी लो पानी बनकर निकलता है, दूध पी लो पानी बनकर निकलता है, जो मर्जी फ्रूट खाओ उन अंदर एक शानन लग गया।
वो मल एक पासे कर देंदा, पानी एक पासे कर देंदा, बाकी ताकि थोड़े सीट चल जाती है। कुछ हो रहा है ना अंदर, तुम्हें पता? तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम्हें पता? तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम कर रहे हैं कुछ। विचार करो। मैंने विचार किया, मैंने मन की किताब पढ़ी कि तू दस तू की करना। मेरा मन कुछ भी नहीं करता इस काम में, मेरा मन कुछ भी नहीं करता। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी नब्ज भी चल रही है। मैं रोटी खाता हूँ पच जाती है, लस्सी पीता हूँ पानी बन के चल जाता है। कौन सा हंस है अंदर बैठा हुआ जो काम कर रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है। और आखिर में कह देता हूँ, तुम सांस लेते हो, कोई माई का लाल बताए कि सांस मैं लेता हूँ। कौन सांस लेता है? लेते हो? तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर वो हस्ती, वो ताकत मालिक की अंश बैठी है, वो तुम्हारा इंतजाम सब कुछ अपने आप करती है। पहले ये विश्वास करो, फिर कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। घट में है, दादा दादी का शब्द सुना दे, घट में है। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही। दादा दादी के शब्द निकालो। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। दादा दयाल महर्षि शब्द महाराज जी कह रहे हैं। और फिर भी हम दौड़े हुए हैं, गाड़ियां करके देवियों के दर्शन करने जाते हैं, कभी कहीं दौड़े हुए हैं। तो तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। फिर एक बात और कह देता हूँ, मैं कहता हूँ तुम मंदिर जाते हो, जाओ। क्या तुम मंदिर में खड़े होकर मूर्ति को देखते हो? नहीं देखते ना। तुम आंख बंद करके ऐसे करते हो। क्यों आंख बंद करते हो बताओ? वो मूर्ति तो बिना बोलिया कि नहीं मैं तेरे अंदर है, थे कुछ नहीं कर जा वापस। दादा दयाल मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही। क्या कहा मेरे दादा दयाल जी महाराज ने? और आप उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। मैं बाबा फकीर की गोदी में बैठकर आपकी सेवा में आया हूँ, कुछ कहने के लिए आया हूँ। 4 लाइनें सुना दे, फिर उधर चलना है, क्योंकि मैंने इनको पहचाना, वही जाना पहचाना चाहता हूँ। क्या कहा मैंने? निकला शब्द भूल गया। 4 शब्द 4 लाइनें सुनो, दादा दयाल क्या कहते हैं। घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं। कोई शक नहीं इस बात की, कोई संदेह नहीं, कोई पूजा करने की लोड़ नहीं, कोई धूप जलाने की लोड़ नहीं, कोई ज्योति जलाने की लोड़ नहीं। अपने अंदर उसको देखने की कोशिश करो, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोई संदेह नहीं, बच्चा मैं तेरे अंदर आ गया। घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही। मुझे तुम नहीं ढूंढो। आगे अगली लाइन पढ़ो। साथ सुनते हो मेरा, अंतर में चित्त को साध कर। सूरत मेरा रूप है, सूरत मेरा रूप है, इसको समझ लेना नहीं। आपको क्या कहते हैं? हाँ, आप लोग जो आपका शरीर है ना, इसको हम लोगों ने ये समझा है कि ये एक शरीर है, एक मेरा मन है और एक मेरी आत्मा है। बस आत्मा यही है ना। ਇਹਦੇ वाले लोग कहते हैं कि आत्मा को देख लो परमात्मा के दर्शन हो जाते। तो केड़े केड़े परमात्मा के दर्शन? आत्मा तो प्रकाश रूप है। आत्मा जो है, सुनो, ये शरीर जमीन से पैदा हुई खुराक से बना है। चाहे वो माँ ने खाई या पिता ने खाई या मैं खाता हूँ, ठीक है। रोटी जो मर्जी खा लो भाई, रोटी नहीं खाओगे तो जान नहीं देती। क्या कहा मैंने?
रोटी खा लो तो सारी तसल्ली हो जाती है। ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਘੱਟ ਕਦੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਦਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਚਾਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ क्योंकि माँ ने भी चावल खाए होंगे तेरा पुत्र भी वही खाऊंगा। क्या कहा मैंने, माँ का असर आता है ना। अब वो एक हमारा शरीर है जो भोजन से बना, एक हमारा मन है। वैसे में अगर मेरी बात अगर आपको समझ लग जाए, मन कुछ भी नहीं है नहीं। जो तुम देखते हो मन बन जाता है, जो तुम सुनते हो तुम्हारा मन बन जाता है, जो तुम खाते हो वो तुम्हारा मन बन जाता है, जो तुम टच करते हो तुम्हारा मन बन जाता है। नहीं बनता। जिन्होंने मुझे आज तक नहीं देखा, पहली दफा देखा, वो कभी कह सकते थे कि मेरा रूप क्या है। लेकिन अब आप जब कभी घर में बैठोगे तो तुम्हें ख्याल आएगा हाँ भाई कोई इतना बंदा है, ठीक है ना। तो मन कब बना, जब देखा। मन कब बना, जब सुना। जब मन कब बना, जब खाया। जब मन तब बना जब हाथ में आके देखा ओ ये करंट है वैसे ही बताएगा। मन कुछ भी नहीं है। इसलिए संतों ने कहा तू कुछ न देख, अपने आप को देख, वह मन नहीं है। क्या कहा मैंने, तू जो कुछ बाहर देखेगा, जितना तू बाहर मुखी होता जाएगा तेरी दौलत लुटती जाएगी, तेरी दौलत लुटती जाएगी। तुम बाहर मुखी हो गया, तेन बाहर की सुंदरता ज़्यादा चंगी लगी। बाहर तो कुछ भी मिट्टी है, जो आज है कल को नहीं रहेगा। अब 2 साल पहले जहाँ ये हॉल था नहीं था ना, बन गया। क्या बात कहते हो। तो ये दुनिया बदलती है, तो जो दुनिया बदलती है उसके ऊपर विश्वास क्या करना। शरीर भी बदलता है, इस पर भी विश्वास क्या करना। मन भी बदलता है, इस पर भी विश्वास क्या करना। आगे है हमारी आत्मा, वो प्रकाश रूप है जिसके कारण मेरा शरीर गर्म रहता है, गर्म रहता है ना। और वो क्या करता है, शरीर में जो आत्मा है वो दिल की धड़कन करती है। शरीर की जो आत्मा है वो हमारी नफ्स को चलाती है। बाकी शरीर में अंदर जो हमारा पाचन शक्ति है वो चलाती है, क्योंकि वो ताकत है। लेकिन वो जो जीवन है, ये जीवन है मेरा जीवन उस हस्ती के बगैर, जिसको दाता ने सुर्त कहा, सुर्त, उसके बगैर मेरा जीवन जीरो है। कैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता, मामा मेरी माता समझेगी कि बच्चा स्कूल नहीं जाता, उठता नहीं है, नहीं उठता, पता नहीं कुछ कर दे को नहीं माता हो। तो बाप कहना वो बच्चे को उठा दे, स्कूल का टाइम हो गया। तो माँ की कह दिया वो सुर्त नहीं करता। क्या मतलब समझ गए, वो सुर्त नहीं करता, होश नहीं करता। ये मतलब एक अलग चीज है, अलग है ना। तो वो जो अलग चीज है वो तुम हो। बेहोश आदमी बोल नहीं सकता, बेहोश आदमी सुन नहीं सकता, बेहोश आदमी हाथ नहीं हिला सकता, कुछ कर सकता है। परम दयाल जी महाराज ने इस बात को एक दफा क्लियर किया। हम 4 आदमी मैं बैठा था। मैं तो जब मंदिर आ जाता था उनके पास ही बैठ जाता था। मैं मैंने भूख लग गई। नारायण दास बैठे थे और मास्टर मोहनलाल बैठे थे, एक सचिन और बैठा था। तो महाराज ने बोला बच्चों सुनो, जीवन और है, जिंदगी और है, हस्ती और है। हस्ती वो है जो मालिक की अंश है, जो दाता ने कहा वो हस्ती है। हस्ती होती जैसे गाड़ी है ना, स्टार्ट होगी, चलाएगा कौन, ड्राइवर चलाएगा ना। गाड़ी स्टार्ट कर देगा, कोई भी कर देगा, लेकिन चला नहीं सकेगा, चलाएगा ड्राइवर। ये बॉडी हमारी ऑलरेडी स्टार्ट है। जब हमारा शरीर बन गया, बॉडी स्टार्ट हो गई, जब तक सुख बीच में नहीं आई कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? तो महाराज ने कहा बच्चों हस्ती और है
और जीवन और है। फिर उन्होंने हमें समझाया, क्योंकि उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ाता था, लेकिन इतनी अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। मालिक को सब कुछ गुरु मानता हूँ मैं, अब भी मानता हूँ, वही है सब कुछ। तो फिर क्या हुआ, मालिक कहते कि नौजवान जा रहा है सड़क के ऊपर, पीछे से गाड़ी आई, वो गिरा और गाड़ी उसके टांग के ऊपर से निकल गई, चूर चूर हो गई। वो चलाया, बचाओ माँ मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। घर वालों को याद करता ना, पापा को कम याद करता, माँ को याद करता। हाय माँ कहता ना, क्योंकि वो माँ की अंश है, बाप को नहीं याद करता। माँ ने, माँ के शरीर की अंश है वो, माँ सबसे प्यारी है। और दुनिया वालों, वो कहती माँ की पूजा करने जाते तुझे देवी है जी, क्या मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, घर की माँ ही देवी है, घर की माँ ही लक्ष्मी है, घर की माँ ही दुर्गा है, और घर की माँ ही सरस्वती है, जो बच्चों को पाल कर बड़ा कर देती है। कोई कोई और देवी होगी, किसके पीछे पहुंचना? घर में माँ भूखी बैठी है, बाहर लोग लंगर लगा दिया, भटके हुए। इसलिए कहा घट में है, दादा जी शब्द है, घट में है, घट में घर दिखलाए दे तो सतगुरु पुरुष सुजान। जो तुम्हारे घर में ही सब कुछ बता दे वही सतगुरु होता है, दूसरा नहीं। गुरबाणी कहती है हसंध्या सतगुरु पूरा पाया पूरी पाई मत। कब? जब सतगुरु पूरा पाया पूरी पाई मत। हसंध्या खड़ंध्या पहनदिया बिचे पाई मुक्त। घर चलंदिया हुए सब कुछ मिल जाता है। क्या कहा मैंने? तो महाराज ने बोला वो रुकता है, चलाता है, बहुत रुकता है, और लोग उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, माँ बाप आ जाते हैं। तो डॉक्टर को कहते, डॉक्टर कहते हैं बच्चा देखो तुम्हारे लड़के की टांग बहुत खून चला गया, दो काम कर सकते हैं हम, या तो टांग काट दो बच्चा बच जाएगा, अगर टांग नहीं काटी तो ये मर जाएगा। तो माँ को तो बच्चा प्यारा होता है ना, कहते टांग काट। फिर क्या करते हैं वो, क्या करते हैं? इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन देने से जो हस्ती है हमारी, जो यहाँ से निकल कर वापस चली जाती है यहाँ, और शरीर को जो मर्जी करो। क्या कहा मैंने? चलो एक फिर और समझा देता हूँ। बच्चा जब पैदा हो जाता है बिस्तर पर, थोड़ा हिलन जो छोटा बच्चा, तो वो बिस्तर पर लेट कर क्या करता है? देखा कभी गौर से? हाथ पाँव मारता ना, कभी लत्ता मारता, कभी हाथ मारता, ऐसे करता ना। तो माँ देख के बहुत खुश होती है, होंगी ना? क्यों मारता होता है? क्योंकि वो जो ताकत यहाँ है वो सारे शरीर में उतर आए, वो सारे शरीर में चल जाती है खून के साथ, और फिर वो खड़े होने लग जाता है, फिर चलने लग जाता है। किसके कारण? क्योंकि वो ताकत हमारे सारे शरीर में है। क्या कहा मैंने? तो वो ताकत जो है इंजेक्शन से वापस चल जाती है, मुझे टांग काट देती है और बोलना बंद हो जाता है। मेरी बात समझ रहे? मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। अब मैं क्या कहूँगा आपको कि जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो मालिक के साथ मिले होते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? अब निकालो दादा दादी, भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ, तेरे सिमरन भजन में भरोसा तेरा है। दादा जान कहते हैं किसका भरोसा? जैसे मंदिर था नहीं, यहाँ है उसका भरोसा, दादा जान। वो मैं तुम्हें बता दिया कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम मन तो हो ही नहीं। मन ने तो तुम्हें भरमाया हुआ है। साधो कभी सब साधो ये मन है बड़ा जालिम, जातो इनसे काम पड़े हुए ताको ही है मालूम। बाबा फकीर जी कहा करते थे, बच्चों मन के साथ सवेरे उठ के कबड्डी खेला करो। मन के साथ सुबह उठ के कबड्डी खेला करो। कि मतलब मेरा अंदर अंदर
जो दादा ने तुम्हें नाम दिया। मैं कहा था गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। मैंने उस बात को पकड़ लिया और मन कहीं भी नहीं मिला। और कौन मिल गया? मेरा अपा ही मैंने मिल गया। हुआ माई एक चेतन का बुलबुला हो। चेतन का बुलबुला देखा? गुरबानी कहती पानी केरा बुलबुला इस मानस की जात, देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे सुबह का तारा नजर आता है, थोड़ी देर के बाद वो जैसे सूर्य निकलता वो गुम हो जाता है। कहा हमें इसलिए हमारे अंदर एक चेतन की शक्ति है, उस चेतन की शक्ति को पहचानो। बाकी कितने जानते लोग नहीं है। तुम्हारे अंदर 10 दरवाजे हैं, 10 मूलाधार से लेकर मूलाधार हुआ, इंद्रिय हुई, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, ये 10 है। मिला लो टोटल सारा एक 10 9 ये है, 10 9 एक द्वार अंदर है, उसको खोलो। वो खोलने का कब? जब गुरु की दया होगी, जब तुम्हारे अंदर जज्बा है। तुम्हें तो दुनिया ही नहीं छोड़ती, तुम्हें राजनीति ने खत्म कर दिया, तुम्हें दुनिया के झगड़ों ने खत्म कर दिया, तुम्हें अपना तो कभी प्यार है, आपको तो अपने से प्यार ही नहीं है। क्या कहा? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, अपने अंदर प्रेम करो। बाहर प्यार है, बच्चों से भी प्यार करना है। क्या मैं नहीं करता हूँ? मेरे भी बच्चे हैं, मेरी बहुएं हैं, मैं सबके साथ प्यार करता हूँ। मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी पूरी करता हूँ। उनके देख के तुझे लड़ो तो झगड़े करो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहा मैंने? जिस घर झगड़ा है, जिस घर मियाँ बीबी की नहीं बनती, उनके बच्चे भी नलायक हो जाते हैं। जिस घर के बाबा ये कहा करते थे, जिस घर कला कलंदर बसे, जिस घर कड़ियों बाड़ी बसे, वो वहाँ कभी तरक्की नहीं होगी, तरक्की वहीं होगी। और सुना देता हूँ, छाप निकला है। एक विधि है, विधि। आप रामायण में भी सुना होगा, रामायण में लिखा है, फिर भी लोग नहीं हटते। लिखा नाच टले निटारा, भाभी को मिटारा, लिखा है ना। तो फिर सुंदरकांड को तुझ पाठ करना तो पार हो जाओगे, बच जाओगे। क्या कहा मैंने? जब लिखना रहा है कहता कि लिखा नाच मिटे निटारा, चाहे मंदिर जाओ, जितने मर्जी जाओ। कर्म प्रधान विश्व का रखा, जो जस की पर रखा मिलेगा। इसलिए क्या कहना चाहता हूँ, जो भी कर्म करो, तुम्हारे लिए एक नुक्ता दे रहा हूँ, उस कर्म को मालिक का कर्म समझ के करो। अपनी नीयत साफ रखो। ये ना हो कि मेरा बन जाए तो दूसरा बर्बाद हो जाए ना। मैं जिंदगी में जो किया, ये भी मेरी दाता की ड्यूटी है, मैं इसको सिंसियरली करता हूँ। दाता ने ड्यूटी दी है, सच्चे दिल से करता हूँ। और ये चाहता हूँ कि तुम सब सुखी हो जाओ, तुम्हारे अंदर के भ्रम दूर हो जाए, तुम्हारे अंदर प्यार पैदा हो, तुम्हारी जिंदगी सुखदायक रहे, तुम्हें कोई रोग ना लगे। बंदे को रोग लग गया हो तो नाम नहीं जप सकता। क्या कहा मैंने? पेट में पहिया रोटियां सबे करना खोटियां, पहले रोटी खमाओ तो रोटी कमाओ। ये लड़के मेरे पास आते हैं, बाबा जी नामदान, तो मेरे लिए नामदान पढ़ना, पढ़ो ब्रह्म बनो। बाबा जी कहा करते थे, मैं 12वीं के पढ़ता सी 18 साल का, मैनू तो बाबा जी ने कहा नहीं तू आला मेरे को पहले बच्चा तेन यह कर देंगे। बच्चा पढ़ो, ब्रह्म बनो, पढ़ो बढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करो, बड़े अफसर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो। बना दिया, मुझे सब कुछ बना दिया और कोई कमी नहीं रहने दी। तो और दूसरी बात यह है, मैंने कभी मांगा नहीं दाता से, कभी पंडित जी मारे को नहीं कहा महाराज मेरे ब्याह तकलीफ है आए, कुछ नहीं। वो जानते थे, सब कुछ जानते थे। ना उन्होंने मुझे पूछा तो कहाँ से आता है, ना मैंने बताया, लेकिन सादा प्यार इतना सी, बच्चा मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे पास जहाँ मेरी पोस्टिंग होती थी वहाँ चले जाते थे। क्या कहा मैंने? तो तुम डिमांड करो, गुरु तो करता हो रहा। क्या कहा मैंने? क्या बात कर रहा था मैं?
शब्द पढ़े, शब्द पढ़ो। अब मैं आपको दादा दयाल जी का आखिरी शब्द सुना देता हूँ। और किसका भरोसा करना है, किसको याद करना है, किसकी आरती करनी है, किसके लिए धूप जलाना है। पढ़ो। भरोसा तेरा कि हर वेले मैं सिमरन करूँगा, रोटी करूँ खाऊंगा, सोऊंगा करूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बड़ा आसान बताऊंगा तरीका। सुबह उठते हो ना, तो मालिक का शुक्र किया करो दाता, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। नया जीवन होता है ना, सुबह उठते हैं तो नया जीवन है कि नहीं है? शुक्र करो ऐ दाता मेरे सच्चे पातशाह, तुमने मुझे जगा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शरीर से कोई अच्छा कर्म कराना, ये आंखें बुरा ना देखे, ये कान बुरा ना सुने, ये ज़बान से कोई शब्द ऐसा न निकले कि किसी का दिल दुखी हो, तो तुम्हारी पूजा होगी। ऐ मालिक सबका भला हो, तुम्हारी पूजा होगी कि नहीं? इससे ज़्यादा क्या करने की जरूरत है? तो कमंडल लेके जाना कितने? उठो, नहाओ धो, खाना आ गया। किसने दिया खाना? मालिक का। वो प्रसाद है, मालिक को साथ लेकर खाओ खाना। मालिक आपने भोजन दिया, ये मैं खाऊं, मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, मेरे शरीर की नस नाड़ी में आप जाए, अंदर कोई बुराई न पैदा हो। इस भोजन को खाकर मेरे शरीर को ताकत मिले, ताकि मैं कोई अच्छा कर्म कर सकूं। क्या कहा मैंने? और जब खा लिया फिर उसका शुक्र कर लो, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी संतुष्टि हो गई, मेरा शरीर सुखी हो गया। नाम जप ले कि नहीं जप ले? जप रहे हो ना? जब उसको खाने पर भी याद कर लिया, खाना खाने के बाद भी याद कर लिया, याद कर लिया, फिर काम पर गए। मैं तेरे काम पर जा रहा हूँ, मैं चला होशियारपुर से, मालिक को साथ लेकर चला, मैं आपकी ड्यूटी करने जा रहा हूँ दाता, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, आपने करना। तो हो गया उनकी सेवा में। जाऊंगा वापस जाके धन्यवाद कर देना, मालिक मैं आ गया, सारा काम ठीक करके आया, मैं कुछ नहीं लेके आया, कोई लालच नहीं मुझे, मैं किसी से कुछ नहीं लेता। मेरी बात समझ गए? तुम काम कर दिया, उसके नाम पर तो तुम बुरा करोगे नहीं। तुम्हारे अंदर एक शक्ति बैठी हो, कहेगी नहीं करना। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। तेरे दिल में सच्ची आस मैं हूँ, एक आस और एक विश्वास। क्या कहा मैंने? एक आस और एक विश्वास, एक पर टिक जाओ, दो पर दे। और इसलिए कबीर साहब का मेरा शब्द सुना रहा था, उन्होंने बहुत जबरदस्त बात कही, हमन है इश्क मस्ताना, हमें दुनिया से जाने क्या कहा उन्होंने? जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है, हमने हमको इंतजार ही किया। कबीर साहब ने फैसला कर दिया, लेकिन तुम उसको पहचानते नहीं हो जो तुम्हारे अंदर है। तुम तो बाहर पूजा करते हो, बाहर क्या है? कुछ भी नहीं, मिट्टी का बनाया हुआ है सब कुछ। और किसने बनाया? आदमी ने बनाया, मूर्ति आदमी ने बनाई ना। तुम्हें किसने बनाया? मालिक ने। तो जिसको मालिक ने बनाया वो बड़ा हुआ कि जिसको आदमी ने बनाया वो बड़ा हुआ? सोचो मेरी बात। कबीर कहता आए हाय अन खड़े आ देवा, कौन करे तेरी सेवा? तेनू किने बनाया नहीं है। अन खड़े आ देवा, कौन करे तेरी सेवा? खड़े देव को सब कोई पूजे, निधि लाए मेवा। मूर्ति बनाती कढ़िया, उन सारे मनते हैं और कपड़े भी बनाते, ये भी करता, सब कुछ ड्रामा करते हैं। क्या बात क्या हमें? वो आपके अंदर है, वो आपके घट में है। कैसे? कहते हैं मैं तेरा ही विश्वास है, तेरा ही भरोसा हो, किसी का नहीं। आगे बढ़ो। यही है जतन और यही काम मेरा,
ही है, दूसरी दुनिया है, मेरे मन में कुछ भी और नहीं है। कहते हैं, कहा जाता है धार्मिक दुनिया में कि आपके पांच आपके शत्रु हैं बड़े, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 5 कहते हैं ना, ये गलत है। कोई माई का लाल मुझे बता दे कि उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म हो गया, हो नहीं सकता। उनका मतलब तो समझो कि क्या है वो काम, क्या है कामना, इच्छा। वो शरीर की इच्छा भी हो सकती है, वो रोटी की इच्छा भी हो सकती है, वो चाय की इच्छा भी हो सकती है, वो पानी की इच्छा भी हो सकती है, वो माँ को मिलने की इच्छा भी हो सकती है। तो क्या हम उसके बरी हैं? हैं बरी? ऐसा भी पूछो जरा। हाँ, क्रोध क्यों आता है? क्रोध तब आता है जब हम ये चाहते हैं कि घर का मेंबर या मेरे अधीन कोई भी मेरे अनुसार काम करे। क्या कहा मैंने? बच्चे को कहा बच्चा ये काम कर लेना, वो नहीं किया तो गुस्सा आएगा कि नहीं आया? फिर पत्नी पे थोड़ी नमक पै गया ज़्यादा सब्जी च तो गुस्सा आ जाता, आंदा कि नहीं आंदा? जे पाया नहीं खाते तो उसे गुस्सा कर दे। वो तुसी एक तक बंदा कहना बेटा बहू ने रोटी बनाई, बेटा आज तक तो भूलता नहीं गई, दोबारा नमक पाता, ये भी एक तरीका है। तो पिताओं गुस्सा सुन ना, पानी का गिलास आया अद्धा आया तो तुम कह सकते कोई हमें सिर मारना, अद्धा गिलास पानी का, मैंने प्यास बहुत लगी है गुस्सा आ गया ना, तो पहले लगी आग अंदर होर लग जाओगे। तो जैसे को बेटा थोड़ा पानी और देगा, मुझे प्यास ज़्यादा लगी। क्रोध रहेगा, तुम पैदा करते हो क्योंकि तुम कहते हो कि जो मैं कहता हूँ वही माने लो, ये कभी होगा नहीं। और आजकल के बच्चे हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनके गुस्सा बिल्कुल ना करो, उनसे प्रेम से बात करो। काम, क्रोध, 2 बातें। लोभ क्या है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, नहीं, इसको संतोष में बदल दो। संतोष हो गया, लोभ खत्म हो गया। लोग तो तभी है ना, अभी मिल जाए तो उन्हें कर लो बना के, तू मैंने बहुत कुछ देता है, खाने को रोटी मिलती है, घर में पानी मिलता है, बहुएं अच्छी हैं, पत्नी सेवादार, सारे सेवा करते, मैनू होर की चाहिए, मैनू लोग कहा नहीं चाहिए। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साथ में भूखा ना जाए। ये है रहने, मैं रहने की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए कहा ना कि बताइए लोग रहता है, मोह किससे करना? मोह उस चीज से करो जो हमेशा रहने वाली है। कुछ चीज रहने वाली है जिससे मोह करोगे, अगर वो तुम्हारे आंखों से दूर होगी तो तड़पोगे कि नहीं तड़पोगे? ये संसार क्या है? सपना है, सपना है और कुछ भी नहीं। मैं आप हंसेंगे, मैं बात बताता हूँ। मेरी पत्नी ने 2017 में शरीर छोड़ दिया। बहुत नेक थे, बहुत अच्छे थे, मेरे साथ मंदिर जाते थे, महाराज जी की बहुत सेवा की उन्होंने, और उसको ज्ञान था पूरा। उसने पहले बता दिया कि अब मैं चले जाना, मेरा दुनिया में दिल नहीं लगता, मैं समझ गया था। एक दिन शाम को बच्चे बैठे, पोते पोतियाँ बैठे सारे, मैंने कहते दादाजी तो कभी दादी जी भी याद आई? बच्चे कहते हैं, मैं बात सुनाने लगा हूँ। मैं क्या बेटा हंसोगे कि नहीं? कहते नहीं दादाजी। मैं क्या हाँ आई थी, याद आई थी की गल हुई। मैं क्या तो मैं गल दस दें मैं 2-3 सत्संगों में ये मैं दसा है। मैंने कहा हमारी बात हुई, मैं उड़ गया, तुम्हें याद होगा कि हम तुम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तुम्हें याद होगा कि हम तुम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। मैंने कहा बेटा
तुम्हारी दादी ने मैंने जवाब दिता, दादा जी क्या, बुला दो बुला दो बुला दो बुला दो कि हम तुम मिले थे, बुला दो कि हम तुम मिले थे, सपना ही समझो कि मिल के चले थे, बुला दो कि हम तुम मिले थे, वो सपना ही समझो कि हम तुम मिले थे। मैं क्या बच्चा उन्हें कह गई सपना से खत्म हो गया काम है, तो दुनिया सपना है कि नहीं? तुम्हें सपना बड़ा अच्छा आया ना, बड़े खुश होते हैं, सपना बड़ा सोना आया, तो ये दुनिया भी तो सपना ही है, खुशी से गुजारो, अच्छा गुजारो, आगे बढ़ते भी बड़ा टाइम हो जाना, भूख भी लगी होगी संगत को, ठीक है ना? हाँ जी, कोई नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ। तेरी मौज में रहके निस दिल सुखी हूँ, नहीं है चिंता न जग से दुखी हूँ। महाराज पंडित जी महाराज सुबह रिक्शे पर आया करते थे, रिक्शे पर तो उससे पहले खड़े होते थे, तो महाराज ने सबसे पहले दादा जी महाराज का मंदिर में स्टैचू लगाया, उनके आगे जाकर दादा तेरी मौज, मैंने हूँ पता लगा, फिर वो अपना सोचते कुछ नहीं, दादा तेरी मौज, कल भी मन मारना, पता ना क्या कि वो इंतजाम खुद कर रहा है, इसलिए चिंता ताहे कीजिए जो अनु सो होए, जिन होना को होने उनको टाल नहीं सकता, ठीक है? दादा कहते मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी जो हजूर कभी कभी ये भी कहा करते थे, नाथ खसम हाथ, ये भी कहा करते। तो साधु जो होता है, जो उस लाइन पर चलता है, वो सब कुछ उसको समर्पित कर देता है। और ऊंची बात करने लगा, जिसके हम अंश हैं, तुम बताओ, तुम अपने बेटे का ख्याल करते हो कि नहीं करते हो? बेटी का भी ख्याल करते हो, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी अंश है ना? तो जिसके हम अंश हैं, क्या वो हमारा ख्याल नहीं करता? क्या कहा मैंने? तेरी मौज में रहकर सदा मैं सुखी हूं, न चिंता न भय, कुछ भी नहीं है। उसको वो है। और मेरी सारी जिंदगी में ये साबित कर देता कि मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल, क्योंकि ज्ञान प्रमाण के विश्वास नहीं आता। मेरी पहली पोस्टिंग कॉलेज में 1965 में हुई, मैं पटियाले में था, और पटियाला से मेरी पोस्टिंग हरियाणा स्टेट में जो आखिरी शहर है नारनौल, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में हुई। पटियाला से 4 बजे बस चलती थी, 4 बजे, और 7 बजे वहाँ पहुँचती थी। हम 4 बजे बैठ गए, अपना टैक्सी लिया, बैठ गए, कोई चिंता नहीं कि कितने जाना, कि करना, उठे जाके कितने रहूँगा, कोई चिंता नहीं। बस खड़े हुए, दादा आपने ड्यूटी दी है, मैं जा रहा हूँ, आपकी ड्यूटी दी है, चले गए। बस चली, सुबह 4 बजे 1 बजे एक जगह उन्हें खड़ी की थी, उत्थे उन्हें रोटी पानी खाता, मैंने भी थोड़े से चौल खा लिए, फिर चल पड़ी गाड़ी। 6 बज गए, दुनिया उतर रही है, जा रही आ रही है, तो ऐसे 20 बंदे रह गए। तो कंडक्टर आया मेरे पास चल के, सुनो हो गया, मैंने कोई पता नहीं कि मैं कितने रात को रहना, कल मैं कॉलेज जाना, कोई सोचा ही नहीं कि मैं कितने रहूँगा रात, कहते को रहूँगा, मासी तो थे है नहीं। लेकिन हुक्म लेकर चला दादा का, दादा तेरी ड्यूटी दी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे कोई 20 किलोमीटर रह गया, तो कंडक्टर मेरे पास आया, कहता बाबू जी तुसी कितने जाना? मैं क्या जिथे थोड़ी बस जानी है। कहते तुसी पहली दफा उत्थे जा रहे हो? मैं क्या हाँ। तुसी काहदे वास्ते जा रहे हो? मैं क्या उत्थे गवर्नमेंट कॉलेज है, मेरी उत्थे पोस्टिंग हुई है कॉलेज से, मैं कल ज्वाइन करना। आपने पता की कहना खुद ही, बाबू जी तो मेरी चिंता करनी लोग। वो कंडक्टर, हमारे पास कमरा है,
गवर्नमेंट ने दिया हुआ। हमने तो 4 बजे फिर चल पड़ना, असी कमरे से नहीं सोएगा, बच्चे सौ लेता। ऊपर साढ़े कमरा 2 बेड लगे हुआ, चौकीदार हैगा, तो तुसी रात उत्थे रहना, भोजन भी मिलेगा, सुबह नहाने पानी भी मिलेगा, फिर तुम कॉलेज चल जाना। तुम अपना टैची भी भावें इतने रहन देना, कॉलेज ज्वाइन करके फिर जिथे भी जाना हो चल जाना। बस जाके खड़ी उन्हें मेरा टैची चुके आपे ऊपर दे गया चपड़। चौकीदार पर उन्हें पहला पता होंगे भी आनी हूँ, बस वो कहना देख बई ये बाबू जी साढ़े मेहमान हैं, इन्हें सवेरे कॉलेज जाना, तो तू ख्याल रखी और खाना लिया के खिला दी। पहले हाथ मुँह धोआ, घड़ा पानी का हाथ मुँह धोता, रोटी आ गई खा ली, सवेरे फिर नहाने पानी आ गया, चाह भी पिलाती, आप जाके कॉलेज ज्वाइन किया। हम दसो मैं उन्होंने कैस पे तू आई, मेरी को मासी का मुंडा सी। मेरी जिंदगी ऐसी एग्जाम्पल से फुल है जहाँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं आज भी कहता हूँ, मैं आज भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई साधु नहीं हूँ, न गुरु हूँ। मैं बाबा फकीर के जो शिष्य हैं, बाबा फकीर के जो आशिक हैं, दादा दयाल जी महाराज को जो प्रेमी हैं, आशिक हैं, मैं उनका सेवक हूँ। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ, ताकि तुम्हें भी वो भेद पता लग जाए जो मुझे मिला गुरु के पास जाने का। जब गुरु मिला तो कहा कमाना हो, गम हो गया फिर चली चिंता। गुरु मेरे संग सदा है नाले, वो सब उनकी वाणी मेरे साथ रहती है, मुझे क्या चिंता किस बात की। मन कभी कभी मारता है, आपको बता देता हूँ, सुपने में मारता है तो नहीं, दिल को तो मैं चुकन्ना रहता हूँ, इसका पहरा करता रहता हूँ, फिर नहीं इसको देखता नहीं। तो ये बता रहे हैं क्या दलदल में नहीं पड़ दो, खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सारे मान मद मोहा। जब मैं तेरे हाजिरी में बैठता हूँ तो मुझे सब कुछ भूल जाता, ना मद रहता, ना मोह रहता, ना दुनिया याद रहती है। जब तुम सत्संग को ध्यान से सुनते हो तुम्हें कुछ नहीं पता तुम कहाँ बैठे हो। अगर तुम्हारे मन में इच्छा है, तुम्हारा मन जहाँ रहना चाहिए, मेरी बात के साथ जुड़ा रहना चाहिए, बात के साथ चलोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ दादा दयाल जी महाराज पहुँचाना चाहते हैं। आगे बढ़ो। न जोगी न साधु न ज्ञानी बना है, न भोगी असाधु न मानी बना। ना मैं जोगी हूँ, ना भोगी हूँ, ना साधु हूँ, ना संत, कुछ नहीं। अब बात को समझना, ये शरीर ही कुछ बनता है ना, तुम्हारी सुर्खी तो कुछ नहीं बनती, वो तो एक है, वो कोई रूप नहीं उसका, उसका कोई रूप नहीं। वो कभी आपको नहीं कहती कि तुम ये कहो मैं संत हूँ, वो मां के कुल की अंश है। हम शारीरिक रूप से पिता हैं, पति भी हैं, पुत्र भी हैं, बेटा भी है, भाई भी है, चाचा भी है, ताया भी है, ठीक है। मन के रूप में हम क्या बन जाते हैं, मैं तो आचार्य हूँ, मैं तो संत हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो ये हूँ, ये मन से बनते हैं। क्या कहा मैंने? तो ना मन से कुछ हम हैं, ना शरीर से कुछ हम। शरीर पर हमारा क्या अधिकार बताइए? पता नहीं सांस आया कि एक बात और सुना देता क्या करूँ, रुक नहीं सकते हम जिस गाड़ी पर बैठ गए हैं, वो चल रही है। गुरु नानक के साथ 2 आदमी होते थे, बालाते मर्दाना, सुना उनके? नहीं सुना होगा। उनका गुरु जी से बड़ा प्रेम था, बहुत, जैसे दादा दयाल जी का, बाबा फकीर जी महाराज का दादा दयाल से था। मैं तो इतना क्लेम नहीं करता कि मेरा दादा से इतना प्रेम था, पद्म दयाल जी महाराज से इतना प्रेम था जितना दादा से साथ बाबा जी ने। हाँ, मैंने पद्म दयाल जी महाराज के शरीर के ज़्यादा प्रेम नहीं किया, उनकी वाणी से ज़्यादा किया। क्या कहा मैंने? क्योंकि उन्होंने मुझे एक दिन कह दिया शाम को जब मैं बैठा था, बेटा इस बूढ़े शरीर के साथ कब तक लगा रहेगा? जो बात तो मैंने असलियत बता दी, हकीकत बता दी, सच्चाई बता दी, बस उस पर चलना। बात समझ में आई? बात समझिए। तो एक दिन बाला मर्दाना गुरु नानक कहते, गुरु कभी कभी अपने शिष्यों से प्रेम से बात करता है, जैसे मेरे साथ करते थे। बाला तू 10 रुपये मेरे नाल रहना
तू मरन तो पहला किन्ने साल ले लेगा? कोई गारंटी? कहता महाराज जी वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, थोड़ी संगत रही रहा कि 10 साल तो मैं ले ही लेने हैं, 10 साल ले लो। कहते बहुत अच्छा, तो बड़ा मुबारक आदमी है। फिर मर्दाने ने पूछा, मर्दाना तेरा की ख्याल है? कहता महाराज जी मैं तो बाले का नहीं कर मानता, मेरा ख्याल है मैं 5 साल ले सकता, फिर मैं शीश चल। गल खत्म हुई, दोनों ने सलाह ली, बाबा जी भी पूछ लीजिए उसी में ले गए। दोनों कहते महाराज जी असी तो दस दिता, तुम भी दस दो तो की ख्याल है? कहते देखभाल मर्दाना मैं तुसी तो मेरी संग च रह के काफ़ी कुछ सीख लिया, पर मेरा तो यह है कि जो साह चला गया मैनू नहीं पता आना कि नहीं आना, जब चला गया उनकी आना क्या पता आना कि नहीं आना। बात समझ गया ना? तो हम शरीर से बनते हैं। दादा दयाल कहते मैं कुछ भी नहीं बना। आगे बढ़ो। न जोगी बना न साधु न ज्ञानी न भोगी असाधु न मानी बना। मैं कुछ नहीं हूँ, क्या हूँ? फिर आगे बढ़ो। जो था पहले तो भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल काहे फेरा। जो था रूप पहले वही रूप मेरा। पहले रूप क्या था? शरीर धारण करने तो पहले की रूप सी साडा? किसी को पता? सुख रूप में थे हम, और जब छोटा छोड़ेंगे फिर क्या बनेंगे? वही फिर बन जाएंगे। जहाँ से धार आई थी वही धार वापस चल जाएगी। तो जो मन में फंसे रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो वहाँ नहीं जा सकते जो कुछ बनते हैं। दादा फरमाते थे परमदयाल जी मेरा बेटा जो कोई बनेगा वो टूटेगा। हम है ही कुछ नहीं, चेतन का बुलबुला है। दादा दयाल ने भी यही कहा। फिर पढ़ो यही लाइन। जो था पहले तो भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल काहे फेरा। हमें कोई चीज पकड़ नहीं सकती है। ना जम है, ना धर्मराज है, ना जमराज है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना अच्छाई है, ना बुराई है, कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल आप हैं और आपका मालिक है। वहाँ प्रकाश है और शब्द है, और तुम उसको देखने वाले हो, तुम ही उसको सुनने वाले हो। और वो प्रकाश भी शब्द भी तुम्हारी अपनी ही सुरत का है। क्या कहा मैंने? इससे ज़्यादा मैं और क्या आपको कहूँ? इसलिए संतों ने कहा भाई साधन करो, साधन करो, नाम का सिमरन करो। और नाम क्या है? मैंने 3 दफ़ा बोला राधा स्वामी। पहला शब्द राधा स्वामी मेरे शरीर में है। दूसरा शब्द राधा स्वामी मेरा मन का सहारा है। मन को सहारा चाहिए ना? मन को जैसे रोटी शरीर के लिए सहारा चाहिए, ऐसे ही मन को सहारा चाहिए। किस चीज़ का? नाम का। राधा स्वामी मेरा शरीर है, राधा स्वामी मेरी सुरत है। मेरी जो आत्मा है, प्रकाश है, वो भी राधा स्वामी, क्योंकि वो भी वहाँ से आए। और अंत में इनके ऊपर एक और बड़ी चीज़ है जो मैं हूँ और तुम हो। सब में वही है, माताओं में, बहनों में, बच्चों में, सब में वही है। जीव जंतु में भी वही है। लेकिन हमारे को गुरु मिला, उन्होंने क्या दिया? ज्ञान दिया, विवेक दिया, समझ दी, समझाया, प्रैक्टिस करवाई, बता दिया बच्चा तुम ये नहीं, तू ये है। क्या तुम क्या हो? तुम माल के कुल की अंश हो। तुम संत न बनो, तुम महात्मा न बनो, तुम उसकी अंश बनो, तुम्हारा काम सारा हो जाएगा। जब तुम मन में आकर कुछ बनते हो तो फिर बने रहो, जन्म लेते रहो, ठोकरे खाते रहो। भाई हम तो आए हैं वापस जाने के लिए। दादा दयाल शहर हो गया हूँ पर ना कह हो न चलिया। यही नहाए, सुबह उठकर नहाए और एक मन दूध मंगवाया, उसके साथ स्नान किया, फिर शरीर साफ किया और चद्दर ओढ़ी और बैठकर उड़ गए। ये स्थान वो स्थान है। ये स्तंभ जो बना है ये परमदयाल जी महाराज ने बनवाया था। मुझे याद है महाराज जी जहाँ पैसा भेजा करते थे, वे स्तंभ बना दो इतना ऊंचा, उसके ऊपर ये लिख दो। वो लिख दिया। क्या कहा?
सुर्त नहीं सुनती। तुम्हारा सांस चलता रहता है, तुम्हारी नब्ज चलती रहती है, तुम सोए हो तुम्हें पता है। तो कहते मैं तो मेरी जो सुरता वो नहीं सुनती, वो हर वक्त मेरा ख्याल कर रही है। वो जो मेरे अंदर है, जिसके बारे में कहा भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में लगा रहता हूँ, तेरे सिमरन भजन में, इसको कहा जो तुम्हारे अंदर है। वो दूर जो बैठा उसको नहीं कहा। परमदयाल जी महाराज को दाता घुमाया करते थे कि दाता दयाल मुझे लिखते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासोश्वास। परमदयाल जी महाराज हमें सुनाया करते, कहते मेरी बात समझ में नहीं आती थी। मैं समझता था कि मैं ध्यान करता हूँ, दाता के दर्शन कर लेता हूँ, वो दाता दयाल तो मेरे अंदर है। लेकिन दाता ने फिर मुझे समझाया कि नहीं, वो मन का खेल है। तू जो अंदर देखता है वो सारा तेरा मन है और कुछ नहीं, मन से आगे है। हमारे दाता परमदयाल जी महाराज करते थे अंग्रेजी में, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल। तीनों से परे, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु कर जीना। तीनों को छोड़कर जब आप चौथे में पहुंचोगे, शरीर को भूल जाओगे, मन को भी छोड़ जाओगे, आत्मा से भी ऊपर चले जाओगे, तो वहाँ तुम्हारा सतगुरु इंतजार कर रहा है। क्या करना? इसलिए दादा दयाल कहते मैं कुछ नहीं बना, क्या ना सोया न जागा न शिष्यपति में गया। फिर आगे न दौड़ा न बैठा न लेटा कभी मैं, न माता पिता न बेटा कभी मैं। सुर तुम्हारी कुछ नहीं बनती, वो निर्लेप है। सिर्फ मन बनता है, सिर्फ शरीर बनता है, लेकिन वो सबसे ऊंचा है। मगर ये बात बहुत ऊंची है। शायद 2-4 सत्संग मेरे सुन लोगे, मेरे बाबा को सुन लोगे तो शायद बात क्लियर हो जाए। पहला शब्द है, पहला शब्द क्या है? पहला शब्द क्या है तो मैं देना चाहता हूँ, एक को मानो। लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिससे तुम सलाह कर सको, जिससे तुम हित ले सको, जिससे तुम आशीर्वाद ले सको, जो तुम्हें ठीक रास्ते पर ले जाए, उसको मानो। मूर्ति तुम्हें गाइड नहीं करेगी। कोई बड़ा आदमी बैठा होगा, उससे सलाह लोगे, वो बता देगा। क्या कहा मैंने? एक को मानो और जो वो हदायत दे उस पर चलो। एक बात। दूसरी, अगर उसने आपको नामदान दे दिया, वैसे तो तुम लोग बड़ी आसानी से किसी नाम से भी उसको याद कर लो, मालिक मैं नहीं कहता, फिजूल यही नाम जपो। मेरे बाबा फकीर ने तो हमें आज़ाद कर दिया। बात सब राधा सुरनाथ ने लिख दिया, राधा स्वामी गाय कर जन्म सब कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले, राधा स्वामी नाम जो गाय सोई तले, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। ये लिख दिया उन्होंने। लेकिन क्या सभी राधा स्वामी का मतलब समझेंगे? राधा आदि सुरत का नाम, वो सुरत जो हमारी, वो राधा क्यों बनी? वो धारा से आई, उस माल की कुर्सी को लख आकाश आकाश, लख पताना पताना, कोड़ कोड़ भांत के वेद कहन पात, 618 कैंत तेवक असूल इकदार, लेखा हुए तो लिखिए, लिखे हुए विनाश। गुरु नानक ने कह दिया कि उसका अंत नहीं है। कितने आकाश है? उनसे ऊपर से धार आई, नीचे धारा, यहाँ आई, यहाँ से मैं यहाँ आई, फिर मन में आए, फिर चित्त में आए, फिर बुद्ध में आए, फिर बॉडी में आए, और सारी शरीर में वही तो है। इसको इसी से वापस करना है, तो फिर क्या बनेगी? राधा धारा की राधा बन गई। उल्टा करेंगे तो, उल्टा करेंगे तो राधा बन जाएगी ना। तो राधा किसको याद करेगी? स्वामी को। राधा आज सुरत का नाम, स्वामी आज शब्द पहचान, वो तुम्हारे अपने अंदर है। वो कहता आजा मैं बैठा। समझिए मेरी बात को? यही गाता है नहीं ब्रह्म है बंद मुझको, न उलझा सका कर्म का फंद। वो भी कर्म नहीं करती, सुरत हमारी कोई कर्म नहीं करती, कर्म मन करता है। मन ही हमें गलत रास्ते पर लगाता है, मन ही हमारे अंदर फिक्र पैदा करता है, मन ही हमारे अंदर लालच पैदा करता है, मन ही वो पैदा करता
किसका करना है? जो इन चीज़ों को निकाल दिया। क्या कहा मैंने? बात समझ रहे हो आप? तो ये सत्संग है जिसके बारे में सत्य की बात कर रहा हूँ कि सत्य क्या है? सत्य तुम हो। तुम कौन हो? शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो। तुम्हें शरीर जो मिला तुम्हारे अपने कर्मों के अनुसार मिला। जैसा कर्म करोगे उसका तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। कोई संत बच नहीं सकता। जो जो कर्म करेगा तुम्हें भोगना पड़ना। राम नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, ऋषि नहीं बचे, देखो जरा इतिहास निकाल कर, गुरु नहीं बचे, तो हम किस बात की मूल्य? सिर्फ कर्म। परमदयाल जी महाराज ने अंत में एक शिक्षा भेजी लिखकर, जब वो स्वर्ग में गए कि ऐ इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप, ये तेरी मदद नहीं करेगा। तेरी मदद कौन करेगा? तेरी मदद तेरा कर्म करेगा। और कर्म करो, अपनी नीयत को साफ रख के करो। ये ना हो कि मेरा काम हो जाए, ये रह जाए, फिर तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। इसलिए निस्वार्थ होकर दुनिया में काम करो। निस्वार्थ होकर जिस भी काम को कुदरत ने दिया है उसके निमित्त होकर करो। कोई घाटा नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई चिंता नहीं आएगी, क्योंकि वो काम तुम्हारा है ही नहीं। हम सरकार में नौकरी करते थे, कॉलेज में पढ़ाता था, तैयार होके जाना, 4 पीरियड लगाए, घर आ गए, आराम से सो गए, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, अपनी ड्यूटी कर दी। कभी कोई लड़का मेरा अपने 32 साल पढ़ाया, कोई फेल नहीं हुआ, रिकॉर्ड है। मैं मान नहीं करता, क्योंकि मैंने प्रयास किया उन बच्चों को, उनको उठाया, मैंने उनको तरीका सिखाया हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। मैं एक शादी में गया, मेरी पहला रामपुर शहर में मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ से आया तो मैं शादी में गया हमीरपुर। तो लोग खड़े थे, मैं भी प्रोफेसर था, सूट बूट टाई शाई लाई थी, है ना, पूरा टॉप रखी था। तो लड़का देख रहा दूर से, बड़ी देर देखता रहा। फिर वो आएगा मेरे पास, आके मेरे पाँव छुआ, कहते सर आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं कहा बेटा पता नहीं लाखों लोग पढ़ गए बच्चे, कहते मैं डॉक्टर हूँ सर, आपने हमें वहाँ पढ़ाया था रामपुर शहर में, तो आपके शब्द मैं नहीं भूला, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हूँ। बात समझ गए? तो विश के जो मेरे हिमाचल के यहाँ के बच्चे हैं के जो ऐसे फिर रहे घूम रहे हैं, वो पढ़े, ज़मीन है तो जिम्मेदारी में काम करे, जिम्मेदार में पढ़कर तरक्की करे। ज़मीन में सब कुछ है। क्या पंजाबी में वे कहते थे, क्या थी वो पंजाबी में, उत्तम खेती, उत्तम खेती, उत्तम खेती नहीं कहते थे, उत्तम खेती मध्यम, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, निखिल नौकरी। खेती सब तो बड़ी है, व्यापार नहीं दूसरे नंबर पे। नौकरी किया, मेरा छोटा बच्चा दूसरे नंबर का सी ना, तो जो BA कर ली उसने, मैं कहा बेटा तो MA ज्वाइन करना, कहते डैडी जी MA करके प्रोफेसर बनाना मैंने तुसी, और 25 मिनट तो पैसे खर्च हो जाते हैं। कहता 25 मिनट तो पैसे खत्म हो जाते हैं, इन तनख्वाह लेते। मैं तो बिजनेस करना है, मैं क्या करना तुम्हें, मैं घड़िया नहीं काम करना। मैं चल महाराज ने याद किया, बड़ा आनंद है, बड़ा कुछ है, अपने बच्चे बड़ी बढ़िया कमा है। वो कहा करता था मेरा बेटा, जिन्हें की थी शर्म, जिसने की शर्म उसके फूटे कर कोई शर्म नहीं। आपको मैं हराम, हमारे यूपी से बिहार से लड़के गए हुए हैं, उन्होंने सब्जी की दुकानें डाली हुई रेडी, और शाम में 2-2 हज़ार रुपये की चुपाके जाते, मोटरसाइकिल रखे हो, कल्याण को बढ़िया टेलीफोन, इतने थोड़े बंदे धक्के खाते फिरते। क्या कहा मैंने? काम करो, वर्क इज वर्शिप। मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, किसी ने घर से कोई मूर्ति नहीं देखी, हाँ बाबा फकीर नहीं देखी, जिन्होंने उनका काम ही वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। पेट न पहिया रोटियाँ, सभ्य गला रोटियाँ। क्या कहा मैंने? आखिरी शब्द पर
कोई भी कर देंगे, उसका काम है, वही करवाता है। हम कौन होते करने वाले, वही बुलाता है। क्या पता बंद कर देगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो क्या करना। मेरे पास सुनिए, ये है नेक रहो, अच्छे ख्याल रखो, तुम्हारे अंदर है सब कुछ, उसकी खोज करना शुरू करो तो मिल जाएगा। चाहे कोई माता है, चाहे कोई पिता है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई बच्चा। पढ़ने वाले पढ़ाई में ध्यान दें, काम करने वाले काम में ध्यान दें, खूब कमाओ, किसी के हाथ ऐसा ना किसी के हाथ करो ऐसा ना। मेरे हमारे दादा पिता ने सिखाया है ऐसे किया, बस वो ऐसे करते, कभी ऐसे किया ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत कुछ कह दिया है, तो चलो बचा सकते हो। मैंने रहने की भी राज बता दी है, कैसे रहना है, और मैंने श्रेणी से बाहर भी जाना बता दी, दोनों बता दी। मैंने स्वार्थ भी बता दिया और परमार्थ भी बता दिया। जिंदगी कैसे जीनी है, प्यार दो प्यार लो, गाली दो गाली मिलेगी। मेरी बात सुनिए, तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलना है। प्यार से रहो, करोगे प्यार रखो, शांति रखो, बच्चों को पालो, अच्छे ध्यान से पालो, उनको नेक बनाओ, उनको कभी बुरा न कहो। बच्चों को बुरा कहोगे तो उनको गलत संस्कार चले जाते हैं। बात सुनिए, दादा तेरे दरबार में आया हूँ, बाबा फकीर के दरबार से एक संकल्प करता हूँ। एक संकल्प किया मैंने 2019 में कि यहाँ हाल होना चाहिए। यहाँ पहले क्या करता था, टेंट था ना, टेंट था। एक संकल्प किया दादा के दरबार में खड़े होकर, दादा वहाँ एक अच्छा हाल बन जाए तो ये पैसे इतने खर्च करते हैं तो ठीक हो जाए। और मालिक ऐसी मौज हुई कि ये हाल बन गया। मैंने कुछ नहीं किया, पैसे भेजने वालों ने मुझे टेलीफोन किए, महाराज मेरे पास सब मुझे पैसे कहाँ दे दो, तुम मांगो मिलेगा। अच्छे काम के लिए मांगो, अपनी देह के लिए ना मांगो। मुझे मिल जाए तो काम बांट के खा लो, ठीक है। मेरा बहुत बहुत प्यार, तो दादा के दरबार से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सब सुखी हो। मैं सबको हंसते हुए देखूं, सबको खेलते हुए देखूं, आपके घरों में शांति रहे। आप कहें कि हमने एक सत्संग सुना था, हमें कुछ मिलेगा, तुम ले जाओ। तुम लेने वाले हो, मैं देने वाला नहीं हूँ। देना तुमने है, दे सकते हो, भालू अपने जो दिया। और मुझे महाराज जब ऐसा कहा करते थे तो मैं तो एकदम ऐसे कर देता हूँ, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, बस आप चाहिए। आप तो बहुत मिल गए, ठीक है। आप सबका भला हो, आपके बच्चे तंदुरुस्त बने, आपको खाने को रोटी अच्छी मिले, आपको शरीर तंदुरुस्ती मिले, और तुम्हारे घर में शांति रहे, रहने को अच्छा मकान मिले, और गाड़ियाँ भी मिल जाए तो